राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो, मेरी माँ सबके कष्ट हरो। जय माता की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी इन्होंने लिखा है, मानव शरीर केवल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही है। ये भगवान ने हमें इसीलिए दिया है। 84 लाख योनि जब हम भुगत लेते हैं। बहुत ही सुंदर पाठ है, पूरा सुनिए, आपके सभी कष्ट दूर हों। बाबा नीम करोली जी आपके हर दुख दूर करें, यही मेरी प्रार्थना। मानव शरीर केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई गई है। चलिए आज जानते हैं। कहने का तात्पर्य तो यह है कि मानव शरीर अमूल्य है, क्योंकि इसी के द्वारा नित्य वस्तु का विवेक करके अनित्य को त्याग कर नित्य की प्राप्ति की जा सकती है। कहने का तात्पर्य तो इतना ही है कि मानव शरीर अमूल्य है, क्योंकि इसी के द्वारा नित्य वस्तु का विवेक करके अनित्य को त्याग कर नित्य की प्राप्ति की जा सकती है। परंतु जो मनुष्य ऐसा दुर्लभ शरीर पाने पर भी उसे विशेष सेवन में ही खो देता है, उसके जन्म को धिक्कार है। वह तो मनुष्य नाम के योग्य भी नहीं है। उसका चोला मात्र मनुष्य का है। उसने आचरण पशु के सदृश किए हैं। उसने आचरण सिर्फ पशु के समान ही किए हैं। अब इस पर क्रम से देखें। जो वस्तु महान कष्ट से मिल सकती है वह दुर्लभ कहलाती है। ऐसी दुर्लभ वस्तुओं में भी जो दुर्लभता में बढ़ी हुई है उसे सुदुर्लभ कहते हैं, और जो सुदुर्लभ वस्तुओं में भी जो विशेष मूल्यवान हो वह सुदुर्लभतर कहलाती है। अतएव सुदुर्लभतर का वह अर्थ है कि मानव शरीर अनुपम, अमूल्य और उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती किसी भी चीज की। ऐसी दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। नर जन्म का अर्थ मनुष्य जन्म ही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति में नर और नारी दोनों का शारीरिक विलक्षणता होने पर भी समान अधिकार है। अतएव नर जन्म का अर्थ पुरुष का जन्म नहीं, अपितु मनुष्य जन्म ही यथार्थ है। अब यहाँ जो जीव शब्द का व्यवहार न करके जंतु शब्द दिया गया है, उसका भाव यह है कि केवल सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से देखे तो क्षुद्र से क्षुद्र जंतु से लेकर बड़े से बड़े प्राणी के शरीर में किसी प्रकार की विलक्षणता नहीं है। मानव शरीर भी आज इसी कोटि में आ जाता है, और इन स्थूल शरीरों का स्वभाव भी एक सा ही होता है। उसके व्यवहार को शास्त्रों ने केवल 4 ही शब्दों में समझा दिया है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बस इन 4 ही शब्दों में शरीर मात्र का स्वभाव और व्यवहार समाया है। तात्पर्य यह है कि जीव यदि मानव शरीर में रहने वाली सूक्ष्म शरीर की सामग्रियों का यथा योग्य उपयोग नहीं करता है और स्थूल शरीर के स्वभावानुसार ही व्यवहार चालू रखता है, तो वह जीव कहलाने के योग्य नहीं है, और इसलिए यहाँ जंतु शब्द का व्यवहार किया गया है। पहले चरणों में नर जन्म शब्द व्यवहार करके दूसरे चरणों में पुरुषम शब्द का व्यवहार किया गया है। इसे पुनरुक्ति ही करना चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। उसकी ध्वनि यह है कि केवल मनुष्य शरीर से ही 4 पुरुषार्थों की सिद्धि हो सकती है। दूसरे किसी शरीर से पुरुषार्थ चतुष्ट सिद्ध नहीं होता है। देव शरीर भी केवल भोग शरीर ही है, और उसकी इतनी ही विशेषता है कि जहाँ इस लोक में भोग पार्थिव है, वहाँ उस लोक में भोग यहाँ की अपेक्षा दिव्य है। दूसरे प्राणियों में विवेक बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाते। परंतु मनुष्य को तो ईश्वर ने विवेक बुद्धि दी है।
इसलिए उसको क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या विनाशी है और क्या अविनाशी है, तथा क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, क्या परमात्मा है, इसका निश्चय कर लेना चाहिए। और फिर अनित्य, विनाशी और अनात्मा वस्तुओं का त्याग करके नित्य, अविनाशी और आत्म तत्व का ग्रहण कर लेना चाहिए, तभी मानव जीवन सफल कहलाता है। ऐसी योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य विषय भोगों में जीवन बिताता है। उस नराधम को हजारों धिक्कार हैं। यहाँ ऐसे मनुष्य को कुमति कहा जाता है। इसका भाव यह है कि ईश्वर ने बुद्धि दी है नित्य नित्य का विवेक करने के लिए, पर वैसा न करके जो मनुष्य उसका उपयोग भोग पदार्थों के संग्रह में ही करता है, तो वह प्रभु के अमूल्य दान का दुरुपयोग करता है। अतः ऐसे मनुष्य को कुमति ना कहा जाए तो और फिर क्या कहा जाए। फिर से मनुष्य को नराधम कहकर यह सूचित किया गया है, वह तो मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि वह पशु के सदृश, पशु के समान ही आचरण कर रहा है। और वेदांत की सिंह गर्जना होनी चाहिए। आपने वेदांत की प्रखर देख ली, अब चलिए भक्ति की मर्दुता देखते हैं। चलिए सुने भक्ति की कोमल कल ध्वनि। श्रीमद् भागवत गीता में एक ऐसा ही श्लोक निम्न रूप से है, अर्थात यह मनुष्य शरीर मिला है तो बिना विलंब के आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। कोई पूछे कि बिना विलंब क्यों, बुढ़ापे में भगवान को भज लेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके उत्तर में कहा गया है कि यह शरीर अक्षण भंगुर है, इसका कब नाश हो जाएगा कुछ पता नहीं लगता। मृत्यु ने तो 10-5 दिन पहले यह सूचना देती है कि मैं कब आ रही हूँ, और न ही इस बात को पूछने के लिए ही अक्षण भर ठहरती है कि इस भाई के सारे मनोरथ पूरे हो गए हों या नहीं। वह तो बस समय आते ही मनुष्य को एक झटके में, एक अक्षण में पहले से ही खबर दिए बिना उठा ले जाती है। इसलिए कहा गया है, जरा भी प्रमाद न करके प्रयत्न में लग जाओ। ऐसा प्रयत्न करने वाला कौन होता है? कहते हैं कि धीर या चतुर पुरुष वही होता है जो अपना हित समझता हो। मनुष्य शरीर मिलने पर भी जो अपना हित नहीं समझता, उसे शास्त्र में आत्महत्यारा कहा गया है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा है, जो न तरे भवसागर नर समान अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महत्या आत्महाइन गति जाई। अब यह देखना रहा कि मनुष्य का हित किस में है। इसी प्रसंग को समझते हुए उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे शाम बुद्धिमसाम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत सत मन रहे तेने हे मत्येनाप्नोति मामृतम। अर्थात चतुर मनुष्य की चतुराई और बुद्धिमानी की बुद्धिमानी इसी में ये है कि वह संसार में ऐसे अक्षण भंगुर और विनाशील देह के द्वारा मुझे अमृत स्वरूप अविनाशी को प्राप्त कर ले। अब मनुष्य शरीर की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं, इदम बहु संभावन्ते लभतम अतः सुदुर्लभम। यह मनुष्य शरीर 84 लाख के चक्कर में फिरते फिरते प्रभु दया से प्राप्त होता है। इसी से इसको सुदुर्लभ कहा गया है, अतिशय दुर्लभ कहा गया है, देव दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि देवता भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए अकुलाया करते हैं। कोई पूछे कि यह किस लिए, तो कहते हैं, अनित्य मपि इहम अर्थदम। अर्थात यह मनुष्य शरीर यद्यपि स्वभाव से तो अनित्य है, तथापि इस मृत लोक में अर्थ प्रदान करने वाला है। यहाँ अर्थ क्या है, इस बात को समझना चाहिए। अर्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य को अपने मनुष्य जन्म में इन चारों अर्थों को प्राप्त कर लेना चाहिए, इसीलिए इनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। अब इन चारों पुरुषार्थों में बीच वाले 2 अर्थात अर्थ और काम है,
तो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ करते हैं। खास प्रयत्न करना चाहिए धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इनमें से भी धर्माचरण के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अतएव धर्म तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है और सूत्रा मनुष्य जन्म में परम पुरुषार्थ को मोक्ष की प्राप्ति ही सिद्ध होता है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में भी निश्रेयस मोक्ष के लिए ही यत्न करने को कहा गया है। अब दूसरे शरीर में मानव शरीर की विलक्षणता बताते हुए कहा गया है, विषय खलु सर्वत स्यात्, यानी विषय भोग इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख तो सभी योनियों में समान रूप से व्याप्त है। सटरस भोजन से मनुष्य को जो तृप्ति मिलती है और अमृत भोजन से इंद्र को जिस सुख का अनुभव होता है, उसी तृप्ति और उसी संतोष का एक सूअर को विष्ठा खाते समय अनुभव होता है। राजा को भी सुख मखमली गद्दी पर सोने से मिलता है, वही सुख गधे को राख की ढेर पर मिलता है, राख की ढेर पर लौटने से मिलता है। इंद्रिय जनित सुख का अनुभव सभी योनियों में एक सा ही होता है। तारतम्य को एक दूसरे की दृष्टि में प्रतीत होता है। तारतम्य तो एक दूसरे की दृष्टि में प्रतीत होता है, अर्थात इंद्र की दृष्टि में मनुष्य भोग तुच्छ प्रतीत होता है। इसी प्रकार मनुष्य को सूअर और गधे का भोग तुच्छ लगता है। स्वदृष्टि से तो सभी प्राणी एक शरीर का सुख ही अनुभव करते हैं। अतः विषय सुख की प्राप्ति को जीवन का ध्येय नहीं कहा जाना चाहिए। सुख की प्राप्ति को मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो प्रत्येक योनि में समान रूप से व्याप्त है। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता मृत्यु के पहुंचने से पहले पहले ही मोक्ष की प्राप्ति में कर लेनी चाहिए, विषयों की प्राप्ति में नहीं। एक दूसरे प्रसंग पर भगवान ने मनुष्य शरीर की महिमा गाते हुए कहा है, वो लब्धवा मानुषम देहम मोक्ष द्वार पावर्तम ग्रहेशु खगवत सक्तम तमारूढ़म मुच्युतम विदु। अर्थात जो व्यक्ति मनुष्य शरीर मिलने पर भी पक्षी की भांति घर में ही आसक्त रखकर पड़ा रहता है, उसे ऋषिगण स्वर्ग से नरक में पड़ा हुआ कहते हैं। मनुष्य शरीर कैसा है? मोक्ष द्वारम पावर्तम, यह खुले दरवाजे वाले मोक्ष का मंदिर ही है। मनुष्य शरीर मिला है, मोक्ष मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। द्वार खोलने की भी तकलीफ नहीं पड़ती, बस प्रवेश करने मात्र की देर है। परंतु जब तक घर में संसार के प्राणी पदार्थों में धन वैभव में आ सकती है, तब तक दरवाजा खुला रहने पर भी मोक्ष मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। यह आसक्ति मनुष्य को उस ओर नहीं जाने देती, वह तो उसे नरक के द्वार की ओर ही ढकेलती है। मनुष्य शरीर मिला है और उसके कारण मोक्ष का मंदिर भी खुला है, मोक्ष का द्वार भी खुला है। अतः मनुष्य जब तक संसार में से आसक्ति निकालकर मोक्ष मंदिर में जाने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। इस संबंध में एक कवि की उक्ति है, बाजी चौपट की लगी पीपर अटकी आए, जो अब के पो ना पड़ी तो फिर 84 जाए। कवि कहता है कि मनुष्य शरीर मिलने का अर्थ है यह समझ लेना चाहिए कि चौपट का खेल जीत गया हूँ, 3 सार तो पक गई है, अब आखिरी सार पी के पास जा चुकी है। अब बाजी जीतने में बस एक पो ही बाकी रही है। यह पो पड़ गई तो बाजी जीत ली गई, पर यदि यह दांव खाली गया तो विपक्ष सार को अवश्य मार देगा और फिर उसे 84 घरों में भटकना पड़ेगा। इस अमूल्य अवसर को जो व्यर्थ ही जाने दिया तो उसे मूर्ख ही कहना चाहिए। संसार का जीवन संसार की चौपट है और उसमें एक ही पोशेष रहना है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति, मनुष्य जीवन में संसार में आसक्ति निकालकर मोह की साधना में लगना, यह पो पड़ना है और मोक्ष की साधना न करके विषय सुख में ही रचे रहना, यह पो न पड़ना है और पुनः 84 के चक्कर में पड़ना है। भगवान ने
मनुष्य जन्म दिया है भजन करने के लिए, और जीव संसार में फंसकर जीती बाजी हार गया। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है भजन करने के लिए, और जीव संसार में फंसकर जीती बाजी हार गया, क्योंकि उसने तो अपने हित को समझा ही नहीं, उसको तो साधा ही नहीं, बस फंसा रहा इसी जंजाल में। जय माता की, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हर हर महादेव। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। मानव शरीर केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। जय श्री राम।